हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर लर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ब्रेकआउट कि जब पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जब ब्रेकआउट आता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो हम चार्ट के अंदर देख पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड एक पावरफुल जो ट्रेंड है या पावरफुल एक मोमेंटम है उसको कैच करने के लिए पकड़ पाएँ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स फ़िल्टर आउट करके रखे हुए हैं पहले, जो हमें यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो मैं आपको डेली और वीकली 2 टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कराऊँगा कि किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अदानी पावर एंड दिस इज़ द डेली चार्ट। अदानी पावर के अंदर किस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट को पकड़ना है या कैसे पकड़ते हैं उस चीज़ को समझाता हूँ। दिस इज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम जो आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कैंडल जिस कैंडल के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड है, एक अनएक्सेप्शनल वॉल्यूम जब आता है, तो उस पॉइंट पे आपको अपना एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर देना है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम था, राइट। नाउ अब हमें वेट करना है कि जब इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करेगा प्राइस, तब हमें वहाँ पर अपनी एंट्री जो है वो वहाँ पर करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये एंट्री हुई, तो नॉर्मल जो प्राइस आपका जो था, यानी कि जो नॉर्मल वॉल्यूम था, उससे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज अच्छा खासा वॉल्यूम एक जनरेट हुआ है, जो कि आपका लगभग अगर हम यहाँ देखें तो 3.25 करोड़ के आसपास है, और उससे पहले ब्रेकआउट होने से पहले भी 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम दिया है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर हमें एक्चुअल में एंट्री करनी चाहिए। और इस पॉइंट से क्या होता है कि हमें यहाँ पर डिफाइन हो जाता है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ भी हुआ है और ऐसे प्राइस को ब्रेकआउट कर रहा है जहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक अनएक्सेप्शनल वॉल्यूम क्रिएट किया गया था, तो वहाँ से मोमेंटम मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 65 रुपीज़ से प्राइस जो है कॉन्टिन्यूसली 105 रुपये तक का मोमेंटम जो है उसने वहाँ पर दिखाया। नाउ नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए आपको वही करना है कि जो भी इसके अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पे जाकर के, जैसे दिस इज़ द वॉल्यूम जहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम टॉप पे ही जनरेटेड है, उस पर भी आप प्लॉट करें उन चीज़ों को। एक इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर भी आपको प्लॉट करना चाहिए, सो दैट जब इन कैंडल्स का ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वहाँ पर वो कैच करने को मिल जाएगा। तो बीच में जो ये जिगजैग जो आते हैं, उनसे भी आप उन चीज़ों को, नॉइस को जो है इग्नोर कर पाओगे। जैसे सेकंड स्टॉक अब देखें तो आई सेक करके जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर जनरेटेड हुआ नीचे बॉटम पे, राइट। उस पर्टिकुलर कैंडल के वॉल्यूम के बाद एक और वॉल्यूम जनरेट हुआ जो कि 448 रुपीज़ के आसपास हुआ, तो मैंने उस कैंडल को भी मार्क कर लिया। नाउ अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ विद बहुत ज़बरदस्त एक वॉल्यूम आया और उसने उस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक किया। तो नाउ 448 से 479 तक का मोमेंटम, 480 रुपीज़ तक का मोमेंट तो मेरे को अगले 2 दिन के अंदर ही मिल गया, राइट। नाउ वी हैव टू वेट कि भाई जब ये ब्रेकआउट करे तो मुझे फिर फर्दर और आगे की मोमेंटम जो होगा या आगे की जो ट्रेंड है वो मेरे को फिर वहाँ पर पकड़नी है। तो उसके बाद फिर अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अब क्योंकि यहाँ पर उतना खास वॉल्यूम नहीं था, बट यहाँ पर सस्टेन किया प्राइस ने, तो कॉन्टिन्यूशन में हमें मोमेंटम जो है वो वहाँ पर मिल गया। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जो हमें उस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तीसरा एक मोरपन लैब देखें, मोरपन लैब के अंदर भी देखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम नियर अराउंड 38 रुपीज़ 80 पैसे पे था। स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम वो आया यहाँ पर इस कैंडल में 20 तारीख को। यहाँ पर भी आपका ब्रेकआउट था, बट प्राइस ने 1-2 दिन उस पर सस्टेन करके नीचे डिप मार के फिर वापस से वॉल्यूम क्रिएट किया। तो यहाँ पर एक जो वॉल्यूम जनरेट किया दिस इज शॉर्ट कि भाई इसके अंदर से अब जो मोमेंटम है या ट्रेंड जो है वो मेरा क्लियर हो गया है कि वहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम मुझे मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने अपना जो एक एग्जीक्यूशन किया है तो नियर अराउंड 40 रुपीज़ से देखेंगे तो 72 रुपये तक की मोमेंटम जो है वो आपको मिल गई, कॉन्टिन्यूशन किया है, राइट। टाटा कॉफ़ी देख लीजिए, टाटा कॉफ़ी भी इसी तरीके से एक हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड था 135 रुपये के रेट पे। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन साइड दिखाया, कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट दिया। नाउ ये ब्रेकआउट के पॉइंट पे हमने अपनी जो एंट्री है वो वहाँ पर करनी है, और क्योंकि ये प्राइस उस हाईएस्ट प्राइस को तोड़ रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेटेड था, तो वहाँ से मोमेंट मिलने के चांसेस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो 140 से प्राइस जो है वो सीधा 175-70 तक गया,
और अभी करंट के अंदर उसने फिर थोड़ा सा करेक्शन दिखा कर 178 पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वेंकीज़ के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेटेड था 1825 रुपये के लेवल पे, जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, राइट। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया था, बट ब्रेकआउट जो है वो इस पॉइंट पे हुआ। तो अगर हमारा 1850 1950 कहीं पर भी अगर हमने इसके अंदर एंट्री कर बना पाए तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2450 तक का हाई जो है स्टॉक ने लगाया है विद इन 2-3 डेज ही। तो एक ये भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिला। विप्रो के अंदर भी देखें तो यहाँ पर एक अनएक्सेप्शनल वॉल्यूम था नियर अराउंड 464 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद नॉर्मली एक इस लेवल के आसपास भी एक वॉल्यूम जनरेट किया गया ना। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम वो आया यहाँ पर। तो हमारी जो एंट्री होगी वो 465 रुपीज़ के 464 रुपीज़ के आसपास हुई। और उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मोमेंटम 464 से 520 रुपीज़ तक का जो मोमेंटम है वो हमें पूरा का पूरा मिल गया। तो ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं दे ऑल आर दैट पॉइंट जहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है, टॉप बनाया गया है स्टॉक के थ्रू। वो हम अगर प्रीवियस हिस्ट्री में उसको अगर प्लॉट कर रहे हैं तो वो करंट में हमारे काम आ गए। अब यहाँ पर देखिएगा वो फार्मा में भी इसी तरीके से एक वॉल्यूम जनरेट किया गया 558 पे। उसके बाद राइजिंग मोड में जब वापस से रिकवर कर रहा था तो एक 580 रुपीज़ पे फिर दोबारा जनरेट किया गया। नाउ जब 580 रुपीज़ पे जनरेट किया गया तो बार बार यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट करने लग गया। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता भी तो हमें पता है कि 530 से जो ब्रेकआउट मिलेगा वो मेरा 558 तक जा सकता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यही है आपका, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड था ना। उसको भी अगर क्रॉस किया और विद वॉल्यूम अगर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो दैट इज़ ए गुड साइन कि यहाँ से अब कंटिन्यूशन में मोमेंटम एक पावरफुल ट्रेड जो है वो मेरे को मिल सकता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो 560 से 700 तक का रुपीज़ का मोमेंटम जो है वो हमें देखने को मिला, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैंने अभी स्टॉक जो आपसे डिस्कस किए, दे ऑल आर इन द डेली चार्ट। अब इसी तरीके से कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने वीकली के अंदर भी फिल्टर किए कि अगर आपको वीकली में भी इस तरीके के वॉल्यूम देखने को मिलते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक पोजीशन बनाने के लिए एक वहाँ पर आप ले पाएंगे, देख पाएंगे। प्लस में ये पोजीशन जो होंगी वो एक हफ्ते तक के लिए भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि सेम हफ्ते के अंदर उसके अंदर ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन के अंदर जो मोमेंटम है वो एक थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक 4178 पे सबसे पहले वॉल्यूम जनरेट किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा था, नियर अराउंड 22 लाख के आसपास का। उसके बाद फिर एक वॉल्यूम जनरेट किया गया 20 लाख का, बट इसने यहाँ पर इसको क्रॉस किया था तो एंट्री हमने की होगी यहाँ पर भी। तो 4200 से लगभग 4700 तक का मोमेंटम जो है वो हमें सेम वीक के अंदर मिला। उसके बाद वहाँ पर कंसोलिडेटेड रहा स्टॉक और उसके बाद फिर दोबारा अब एक और वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया, जो कि अगर हम देखें तो 4800 से स्टॉक ने नियर अराउंड 550-300 तक का हाई बनाया और करंटली 5092 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें वहाँ से लगभग एक अच्छा खासा मोमेंटम विद इन ए वीक वहाँ पर देखने को मिल गया और वहाँ पे हम एग्जीक्यूशन से एक पावरफुल ट्रेड अगेन कर सकते हैं। ग्रेफाइट के अंदर एक 378 पे बहुत अच्छा एक वॉल्यूम जनरेट किया गया, उसके बाद प्राइस नीचे ही ट्रेड कर रहा था। बीच बीच में वॉल्यूम आने स्टार्ट हुए तो यहाँ से रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ से कंटिन्यूशन में जब इसने इस पीक को तोड़ा तो यहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड एंट्री एक कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी है और उसने उस पॉइंट को ब्रेकआउट किया जहाँ से हमें यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम डिफाइन किया गया था पहले। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर हमने एंट्री की होगी 378 से। दिस इज़ द वीकली चार्ट। 378 से स्टॉक ने लगातार मोमेंटम दिया और करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 742 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके की मोमेंटम भी आपको, स्टॉक लगभग डबल के आसपास हो गया है, तो इस तरीके की मोमेंटम भी आपको मिल जाएगा। ये स्टॉक HFCL दैट इज़ रिसेंट में काफ़ी 1-2 हफ्तों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। 34 रुपीज़ पे इसका वॉल्यूम था, हाईएस्ट वॉल्यूम अपनी हिस्ट्री के अंदर देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, राइट। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया उसके अंदर ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थे पहले से, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम से। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, तो हम इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। और उसी को अगर आप देखें तो कंटिन्यूशन में अगर 36-35 रुपीज़ की एंट्री जो है वो हमारी अभी 49 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा जो हमें मोमेंटम है 30-35% का वो वहाँ से मिल गया। MRPL में भी 42 रुपीज़ पे करेक्शन आया, हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट किया गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ। यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ।
उसके बाद यहाँ पर एक फिर दोबारा वॉल्यूम जनरेटेड था तो मैंने वहाँ पर भी पॉइंट लगाया हुआ है। अगेन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी, उसके बाद कॉन्टिन्यूशन में मोमेंटम देखेंगे तो आपका करंटली 46 रुपीज़ से भी अगर कंसिडर करें तो 52 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। दिस द शिल्पा मेडिकल, इसके अंदर भी देखेंगे यहाँ पर टॉप वॉल्यूम जनरेट किया गया था, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट किया गया, जो ब्रेकआउट दिया तो उसने प्रीवियस जहाँ पर वॉल्यूम जनरेटेड है उस लेवल को रेसिस्ट किया। एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 460 से 560 तक की 200 पॉइंट की मोमेंटम मिली। नाउ वी आर वेटिंग कि अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हमें फर्दर ऑन मोमेंटम जो है वहाँ पे मिल सकता है। ये एक स्टॉक है जो अभी रिवर्सल मोड में चल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ जनरेटेड है। इन लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करता है स्टॉक का प्राइस तो वहाँ से एक फर्दर ऑन एक नया जो ट्रेंड है, एक नया मोमेंटम जो है वो शायद हमें यहाँ पर इसमें स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। तो दैट इज़ जोडियक क्लोथ जो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द वीकली चार्ट। तो दैट ऑल आर द स्ट्रेटजी जो हम वॉल्यूम के हिसाब से हमने डिफाइन की। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कैंडल, जब उस कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और अभी करंट के अंदर भी अगर वॉल्यूम जनरेटेड है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम है या उतना वॉल्यूम जनरेटेड है तो वो एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न जो है वो हमें वहाँ पर दिखाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।